बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इख्तिलाफ की अहमियत के बारे में। बेसिकली हम जिस माशरे का हिस्सा है, इस माशरे में इख्तिलाफ को दुश्मनी का सबब समझा जाता है। ये समझा जाता है कि अगर किसी मसले पर इख्तिलाफ पैदा हो गया, इससे दूरियां बढ़ेंगी, ये राहों के जुदा होने का सबब बनेगा। मगर ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में इख्तिलाफ को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? अब जो मैं बात करने वाला हूँ एक सख्त बात है, एक तल्ख बात है, लेकिन अगर हम इस माशरे को बेहतर करने के लिए इन बातों को एड्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेसिकली हमारे माशरे में इख्तिलाफ को दुश्मनी इस वजह से समझा जाता है क्योंकि ज़र्फ नहीं है। अगर आप किसी इंसान की फैसले को, बात को, उसके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे और आप अपनी राहें जुदा करने को प्रेफरेंस देंगे किसी बात की, किसी इंसान की बात को अहमियत देने से, तो ये कम ज़र्फ होने की निशानी है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को फरमान है, आपने फरमाया कि अगर किसी इंसान का ज़र्फ देखना हो तो उसको इज़्ज़त दो। अगर वो इंसान आला ज़र्फ होगा तो तुम्हें लौट कर ज़्यादा इज़्ज़त देगा, लेकिन अगर कम ज़र्फ होगा तो वो समझेगा कि ये इज़्ज़त उसका हक था। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कि इख्तिलाफ से नए रास्ते पैदा होते हैं, इख्तिलाफ से नए ओपिनियंस, नए डायमेंशन एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। अगर एक इंसान के किसी मौके पर एक ओपिनियन है और दूसरे इंसान का दूसरा ओपिनियन है, इसका मतलब आपके पास दो रास्ते हैं, कोई एक तो बेहतर होगा, कोई एक दूसरे से ज़्यादा आगे का रास्ता होगा। तो हमें इख्तिलाफ की इम्पोर्टेंस को, इख्तिलाफ की अहमियत को समझना है कि इख्तिलाफ से नए रास्ते खुलते हैं, इख्तिलाफ से नई राहें हमवार होती हैं। हमें एक दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस देनी है और हमें एक दूसरे की बात का एहतराम करना है। तब तक अपनी दुआ में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम, शुक्रिया।